नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 जो होने जा रही है 28 जनवरी से। उसका पेपर 6 हम लोग पढ़ रहे थे, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और जो आज का टॉपिक है वह है दाब, वायुमंडलीय दाब और सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तीनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सिलेबस के प्रमुख बिंदु में हैं, तो पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है। सीधे बात करेंगे हम लोग दाब के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 नंबर या 5 नंबर में सीधे यहाँ से प्रश्न आ सकता है। 2 नंबर में तो आप मान के चलिए एक प्रश्न यहाँ से आ रहा है। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको याद रखना है। फार्मूला होता है P बराबर F/A, जहाँ P क्या है, ये दाब है, F क्या है, बल है, और ये क्या है, एरिया अर्थात क्षेत्रफल है। दाब एक अदिश राशि, इतना ही आपको लिखना है 2 नंबर में। और अगर मात्रक पूछ रहा है 5 नंबर में आ रहा, तो फिर इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। एक नियत बल के लिए क्षेत्रफल जितना कम होगा, दाब उतना ही अधिक होगा, क्योंकि P बराबर होता है F/A। अगर A कम रहेगा तो F ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो एक नियत बल के लिए क्षेत्रफल जितना कम होगा, दाब उतना ही अधिक होगा। इसी कारण से नुकीली कील दीवार में आसानी से ठोकी जा सकती है। ऐसा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका दाब की परिभाषा, मात्रक, फार्मूला। दाब एक अदिश राशि है। ये सब आपको 5 नंबर में लिख देना, अगर आएगा तो 50 वर्ड में। 2 नंबर में आता है सीधे परिभाषा लेके, फार्मूला लेके, मात्रक या अदिश राशि ऐसा दिखा सकते हैं हम। जो भी पूछेगा प्रश्न के हिसाब से आपको काम करना है। अब हम बात करेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। यहाँ से आपको बता दूं, 2 नंबर, 5 नंबर या 8 नंबर में भी देखने को प्रश्न मिल सकता है वायु दाब प्लस वायुमंडलीय दाब से। तो किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक का वायु स्तंभ के भार के बराबर होता है। किसी बिंदु पर जो वायुमंडलीय दाब होता है, उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक का वायु स्तंभ के भार के बराबर होता है। समुद्र तल पर यह 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल है। इतना याद रखेंगे। इसे एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर कुछ आपको नहीं याद हो पाया है तो इतना ही लिख देंगे, तब भी 2 नंबर का काम हो जाएगा। समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपको कुछ ना कुछ तो मालूम था, आप भूल गए इस समय। याद रखेंगे, समझ लेंगे तो आपका तुरंत हो जाएगा कि किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब वह दाब है जैसे कि उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक का वायु स्तंभ के भार के बराबर होता है। यही इसकी परिभाषा है। और समुद्र तल पर यह 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल है। इसे एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से करते हैं, इसको याद रखेंगे। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से करते हैं, जो कांच की नली में पारे को भरने से बनी एक डिवाइस है, युक्ति है। इसको याद रखेंगे कि वायुमंडलीय दाब का मापन किससे करते हैं, बैरोमीटर से। एक वायुमंडलीय दाब 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। इसको याद रख लेंगे, 76 सेंटीमीटर। बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाते हैं। बैरोमीटर की सहायता से ही मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाते हैं। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने लगे, तो बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने से आंधी आने की संभावना होती है। अचानक नीचे गिरने लगा, समझ जाते हैं मौसम विज्ञानी की आंधी आ सकती है, सूचना जारी कर दी जाती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना बताई जाती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना व्यक्त की जाती है।
समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। अगर समुद्र तल से आप ऊंचाई पर जाने लगते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन का स्याही बाहर आ जाता है। ऐसे प्रश्न इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कि अगर समुद्र तल से ऊंचाई पर जा रहे हैं या आप जहाज में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आपके पेन से स्याही क्यों बाहर आ जाता है, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इस कारण ऐसा होता है। बात करेंगे हम लोग द्रव में दाब, प्रेशर इन लिक्विड। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार पर अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। इसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। हेडिंग उसमें है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो हम लोग इसी द्रव में दाब को ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व रो तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। इसीलिए दाब बराबर होता है h रो g। h p नहीं है, रो है, इसे रो बोलते हैं, h रो g। याद रखेंगे, ये द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब का फार्मूला है। आप इसके माध्यम से दाब निकाल सकते हैं, h रो g, जो कि h क्या है, गहराई है उस बिंदु की, द्रव का घनत्व है रो जी से डिनोट करते हैं, तथा गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी। इन्हीं तीनों का गुणनफल होता है, दाब के बराबर होता है। दाब बराबर एच रो जी फार्मूला निकल जाता है। इसी से निकल कर आता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक दाब होता है या द्रव में दाब होता है वो द्रव की गहराई पर अनुक्रमानुपाती होता है, तो वो गहराई पर निर्भर भी करता है। उसके बाद हम बात करेंगे दाब का गलनांक पर प्रभाव क्या पड़ता है। बहुत बार प्रश्न आता रहता है, प्रीलिम्स में भी निकल कर आते रहते हैं। अगर हम गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है। जैसे मोम, घी, इन सब अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो इनका गलनांक बढ़ने लगता है। उसी प्रकार गर्म करने पर जिनका आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ़। तो याद रखेंगे, अगर गर्म करने पर पदार्थों का आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाएगा। गर्म करने पर अगर आयतन घटता है पदार्थ का तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जब भी क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा क्वथनांक का क्या प्रभाव होगा दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाएगा, दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पृष्ठ तनाव, एक अलग टॉपिक है। यह 2 नंबर में 100% यह पूछा जाएगा या 5 नंबर में भी आ सकता है। तो सीधे परिभाषा इसकी पूछी जाएगी 2 नंबर में। द्रव के मुक्त पृष्ठ पर इकाई लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। द्रव की मुक्त पृष्ठ पर इकाई लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है, उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। पृष्ठ तनाव बराबर होता है एफ टी बराबर एफ बाई एल। मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर। उदाहरण देख लेते हैं पृष्ठ तनाव का। जैसे पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती रहती है। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह जीव के अधिक क्षेत्रफल पर फैल जाता है, अतः गर्म सूप ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगता है। तो यह हो गया पृष्ठ तनाव। इसी के साथ आपका पृष्ठ तनाव एक महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त हुआ। दाब का गलनांक पर प्रभाव और क्वथनांक पर प्रभाव, यह भी आपने देख लिया। आपने द्रव में दाब देखा है, प्रेशर इन लिक्विड, जिसको हाइड्रोस्टैटिक दाब भी कहते हैं, इसको भी आपने देख लिया। आपने वायुमंडलीय दाब देखा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर में। और आपने देखा दाब 2 नंबर और 5 नंबर में, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।